नमस्कार। अथ प्रथम मंडल द्विसप्ततितमस्य सूक्तस्य प्राशर ऋषिः अग्निर्देवता। अब 72वें सूक्त का प्रारंभ है। नी काव्यावेत्सः शश्वतः कः हस्ते दधानो नर्या पुरूणि अग्निः भुवत रयिपति रयिनाम सत्रा चक्राणो अमृतानि विश्वाहा। जो अग्नि के तुल्य विद्वान मनुष्य, सब विद्याओं के धारण और विधान करने वाले, अनादि स्वरूप परमेश्वर के संबंध से प्रकाशित हुए, बहुत सत्य के अर्थ जानने तथा मोक्ष को प्राप्त करने वाले, सब मनुष्यों को सुखी करने के हेतु सर्वज्ञ निर्मित वेदों के स्तोत्र हैं, उनको हाथ में प्रत्यक्ष पदार्थ के तुल्य धारण कर तथा विद्या प्रकाश को करता हुआ धर्माचरण को निश्चय करके सिद्ध करता है, वह सब धनों को पालन करने वाला श्रीपति होता है। अग्ने वत्सं परिशन्तं न विदन् इच्छन्तो विश्वे अमृता अमूराः श्रम युवः पद्वयो धियन्थाः तस्थुः पदे परमे चारु अग्निः। जो सब उत्पत्ति मृत्यु रहित, अनादि मूर्ता आदि दोष रहित श्रम से युक्त सुखों को प्राप्त होकर मनुष्य पुत्रवत सुखों में निवास कराती हुई प्रसिद्ध चारों वेदों से युक्त वाणी को प्राप्त करते हैं, वे परमात्मा के सबसे उत्तम प्राप्त होने योग्य सुख रूपी मोक्ष पद में स्थित होते हैं। तिस्रो यदग्ने शर्ध त्वामी इशुचिम जितेन शुचः स्पर्यान नामानि चिदधीरे यज्ञयान सुदयंत तन्वः सुजाताः। हे अग्नि, जो मनुष्य पवित्र विद्या क्रियाओं में उत्तम कुशलता से पवित्र तुझको 3 ऋतु वाले संवत्सरों को सेवन करें, वे ही कर्म, उपासना और ज्ञान को सिद्ध करने योग्य व्यवहार, अर्थ ज्ञान सहित संज्ञाओं को धारण करते हुए पुरुषार्थ करते हैं, वे ही सुखी होते हैं। आरोदसी बृहति विविदानः प्ररुद्रिया जभ्रीरे यज्ञयासः विदन्मर्तो नेमधिता चिकित्वान अग्निम पदे परमे तस्थि वांसम। जो दुष्ट शत्रुओं को रुलाने वाले के समान अत्यंत ज्ञानयुक्त, यज्ञ की सिद्धि कराने वाले विद्वान लोग बड़ी भूमि विद्या प्रकाश को धारण पोषण करते और समग्र विद्याओं को जानते हैं, उनसे विज्ञान को प्राप्त होकर जो ज्ञानवान प्राप्त पदार्थों को धारण करने वाला, सबसे उत्तम प्राप्त करने योग्य मोक्ष पद में स्थित हुए परमेश्वर को जानता है, वही सुख भोगता है। सजानानः उपसीदन अभिज्ञु पत्नीवंतो नमस्यं नमस्यन् ऋक्वांस तन्वः कृण्वन्त स्वाहा सखा सख्युः निमिषः लक्ष्माणाः। जो अच्छी प्रकार जानते हुए प्रशंसा योग्य विद्या को जानने वाली स्त्रियों सहित धर्म और विद्या की रक्षा करते हुए विद्वान लोग, विशेष करके पापों से पृथक परस्पर मिलकर नमस्कार करने योग्य परमेश्वर और पढ़ाने वाले विद्वान का सत्कार करते और अधिक विद्या के होने से स्पर्धा युक्त निरंतर व्यवहार में क्षण क्षण में मित्र के समान अपने को उत्तम करते हैं, वे मनुष्य भाग्यशाली होते हैं। त्रिः सप्त यत् गृहाणि तवे इत पदाविदन् निहिता यज्ञयासः ते भी रक्षन्ते अमृतम सजोषाः पशूंच स्थात्रिंश्चर्थम च पाहि। जैसे कोई यज्ञ के सिद्ध करने वाले विद्वान जिन स्थापित विद्या आदि धन रूप गुप्त व सब प्रकार प्राप्त होने योग्य सप्त अर्थात 4 वेदों और 3 क्रिया कौशल विज्ञान और पुरुषार्थों को श्रवण मनन और विचार करने से प्राप्त करते हैं, वैसे तुम भी इनको प्राप्त होवो। जैसे समान प्रीति करने वाले उन्हीं से मोक्ष रूपी सुख भूमि आदि स्थावर संपदा मनुष्य आदि जंगम की रक्षा करते हैं, वैसे इनकी तू भी रक्षा कर। विद्वान अग्ने वयुनानि क्षितीनाम व्यानुष्क श्रुधो जीवसे थाः अंतर विद्वान अध्वनो देवयानानां तंत्रो दूतो अभिवो हविर्वाटः। हे अग्नि, जिस कारण अंतःकरण के सब व्यवहारों को तथा बाहर के कार्यों को जानने वाले आलस्य रहित ज्ञान आदि प्राप्त कराने वाले आप मनुष्यों के जीवन के लिए प्राप्त करने योग्य सुखों को अनुकूलता पूर्वक विविध प्रकार से धारण करते हो, वेद द्वारा दिव्य मार्गों का बोध कराने वाले होते हो, इससे आपका सत्कार हम लोग अवश्य करें। स्वाध्यो दिव आ सप्त यही रायो दूरो व्यय ऋतिज्ञा अजानन विदत गव्यम शर्मा दृढ़म उर्वम येना नु कम मानुषी भोजते विट। हे मनुष्यों, जैसे सबको यथावत विचारने सत्य के जानने वाले जिस पुरुषार्थ से बड़े 7 संख्या वाले सूर्य के तुल्य विद्या
अति उत्तम धनों के प्रवेश के स्थानों को जानते व बोध कराने वाली मनुष्यों की प्रजा, दृढ़ निश्चल दोषों का नाश, पशु और इंद्रियों के हितकारक सुख को शीघ्र प्राप्त होती है, वैसे इस कर्म का सदा पालन किया करो। आये विश्वास्वपत्यानि तस्थुः कृणमानासो अमृत तवाये गातुम महना महद्भिः पृथ्वी वि तस्थे माता पुत्रई अदिति थायसे वेहे। जो विद्वान लोग मोक्ष आदि के लिए भूमि के समान बोध के कोश का ज्ञान कराते हुए अति सुख कराने वाले गुणों के साथ उत्तम शिक्षा युक्त पुत्रादिकों को धारण करते हैं, माता के समान प्रकाश स्वरूप सूर्य स्थूल पदार्थों में व्याप्ति करने वाले पक्षी के समान स्थित होता है, वैसे ही हम इस कर्म का विशेष करके ग्रहण करते हैं। अधिश्रियं नि दश्चुतारुम अस्मिन् दिवो यदक्षि मृता अकिण्वन् अधक्षरन्ति सिंधवो न सृष्टाः प्रनीचिः अग्ने अरुषि अजानन। जो यह अग्नि मरण जन्म रहित मोक्ष को प्राप्त हुआ, इस लोक में विद्या और श्री की शोभा को अधिक धारण करता हुआ श्रेष्ठ व्यवहार, प्रकाश और ज्ञान से बाहर भीतर से देखने की विद्याओं को सिद्ध करता, उत्पन्न की हुई नदियों के समान सुखों को देता है, निरंतर सेवन करने तथा प्रभात के समान सब सुख प्राप्त कराने वाली क्रिया को जानता है, वैसे हे विद्वान मनुष्य, तू भी यथाशक्ति सब कर्मों को सिद्ध कर। यह 72वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 73वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।